यूनिवर्सिटी को इन्होंने एक तरह से वहाँ पे एक सीज कर दिया है। सारे कॉलेजेस में यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, इस तरह की चीजें, प्रवचन हो रहे हैं खुल के, और कोई भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस इनके स्टूडेंट संगठन के अलावा और किसी को अलाउड नहीं है। बाकी सारे यूनिवर्सिटी के मंच, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे इनके जो जुड़े हुए संघ परिवार के संगठन है, खुल के इनका प्रवक्ता आएगा, इनका वाइस प्रेसिडेंट आएगा। यूनिवर्सिटी की जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की स्पेसेस का मिसयूज हो रहा है। तो इस तरह से जी अंकुश तो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से जर्नलिस्ट के ऊपर जबरदस्त क्रैकडाउन है, कि जो आपको पढ़ने की, मीडिया की जो आजादी, वो पहले से हमें मालूम था, पूरी गोदी मीडिया छाई हुई है। लेकिन अब जो भी बचे कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो पिछले दिनों में जिनका बहुत अच्छा रोल रहा था, ये जो छोटे छोटे चैनल्स चलाते हैं, जो अपने स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट आवाज मीडिया की जाए आगे, उनका बहुत कुछ ही दिन पहले हम लोग यहीं पे जमा हुए थे, इसी इशू पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट है डिसेंट की, वो पूरी तरह से दबाई जा रही है। कितने सारे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास हुए हैं पिछले एक साल में, 144 जो लागू किया जाता है बिना कोई वजह से लागू रहता है, और कभी भी किसी को वो इकट्ठा नहीं होने देते हैं यहाँ पे 5 लोगों से ज्यादा को। तो ये चीज, और उसके बाद आज इतने महीनों के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से ये जो स्पेसेस हैं वो और श्रिंक होती चली जा रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो पढ़ने लिखने की जो आज़ादी होनी चाहिए, सिलेबस बनाने की आज़ादी, टॉक्स ऑर्गेनाइज करने की आज़ादी, ये सब पे बहुत जबरदस्त अंकुश है। आप कोई भी अगर सेमिनार करना चाहते हैं, उसका अगर थीम उनको पसंद नहीं आता है तो वो कैंसिल कर दिया जाता है, आपको अलाउ नहीं होगा। और अगर आप किसी ऐसे स्पीकर को बुलाना चाहते हैं जो उनके हिसाब से कॉन्ट्रोवर्शियल है, एंटी नेशनल है, तो उसको भी वो लोग कह देते हैं कि पुलिस कह रही है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इनको हम आपको सेमिनार कैंसिल करना पड़ेगा, इनको हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस जो बन गए उसमें अंधाधुंध ऐसे जो पोर्शन है काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जो इनकी विचारधारा, जो डोमिनेंट विचारधारा है राइट विंग की, उससे जुड़े हुए हैं। तो सावरकर को ऊपर करो, गांधी को पीछे करो, अम्बेडकर को पीछे करो, मुगलों को गायब कर दो, इकबाल को हटा ही दो, वो तो एंटी नेशनल पोएट है। ये सारी चीजें हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। और जो प्रोसीजर्स होते हैं, कमिटी ऑफ कॉसेज वगैरह, जो इतने जमाने से चल रहे हैं एक तरीके से, उनको पूरा दरकिनार करके सबके ऊपर एक जैसे कि बंदूक रख के सर पे कि आपको हाँ करना पड़ेगा, सब जगह पे चुप्पी आ जाती है, और कुछ बहुत ही दमदार लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं कि ऐसे ही होगा। तो इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी को इन्होंने एक तरह से वहां पे एक सीज कर दिया है। सारे कॉलेजेस में यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, इस तरह की चीजें, प्रवचन हो रहे हैं खुल के, और कोई भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस इनके स्टूडेंट संगठन के अलावा और किसी को अलाउड नहीं है। बाकी सारे यूनिवर्सिटी के मंच, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे इनके जो जुड़े हुए संघ परिवार के संगठन है, खुल के इनका प्रवक्ता आएगा, इनका वाइस प्रेसिडेंट आएगा। यूनिवर्सिटी की जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की स्पेसेस का मिसयूज हो रहा है। तो इस तरह से जी अंकुश तो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से जर्नलिस्ट के ऊपर जबरदस्त क्रैकडाउन है, कि जो आपको पढ़ने की, मीडिया की जो आजादी, वो पहले से हमें मालूम था, पूरी गोदी मीडिया छाई हुई है। लेकिन अब जो भी बचे कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो पिछले दिनों में जिनका बहुत अच्छा रोल रहा था, ये जो छोटे छोटे चैनल्स चलाते हैं, जो अपने स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट आवाज मीडिया की जाए आगे, उनका बहुत बढ़िया बेहतरीन रोल रहा था। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी उससे काफी फर्क पड़ा था। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स अब गोदी मीडिया की तरफ से शिफ्ट होके जो इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि उनका एक रोल बढ़ता जा रहा है, लोग उनकी बात सुन रहे हैं। और काफी लोग ये टीवी के में जो आ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया के चैनल है, उनको बंद करते चले जा रहे हैं और ऑल्टरनेट मीडिया को तवज्जो दे रहे हैं। तो ये भी खतरा बन जाता है फैसिस्टिक सरकार के लिए। तो एक जबरदस्त क्रैकडाउन है इसमें। जो थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं उनको और ज्यादा, मतलब हम लोग को पता चल जाता है। जिस तरह से आसाम से FIR किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर जो वायर से जुड़े हैं, और अभिसार शर्मा, इन सब के खिलाफ, तो ये लगातार ये कोशिश जारी है। और ये जो वेल नोन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सईदा हमीद जैसे, इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं।
उनके खिलाफ भी। और जो आप देखेंगे कि जो इंटरनेट है उसमें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा, जरा सी कोई न्यूज अगर आ जाती है, जैसे कि वायर ने कुछ शेयर कर दिया कि ये हमारा आर्टिकल आया है, तो उसमें एक्सट्रीम दराज आ जाता है ट्रोल्स का। वो ट्रोल्स की जो का रोजगार है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब वो और जो इंडस्ट्री उसकी बहुत फैल गई है, तो उसी में शायद लोगों को रोजगार मिल रहा है कि आप ट्रोल बन जाइए, दो पैसे कमा लेंगे। इतनी गाली गलौज, इतनी बदतमीजी, इतना मतलब अटैक करना, जैसे ही आपका आपका कोई बयान उसमें आता है या कोई इंडिपेंडेंट मीडिया का कोई बयान उसमें आता है, तो ये चौतरफा चल रहा है। और हम मतलब हर जगह है, जर्नलिस्ट की मैंने बात की, क्योंकि यही हमारी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं, फिजिकल स्पेसेस भी हैं, इंटेलेक्चुअल स्पेसेस हैं, मीडिया के स्पेसेस हैं, जहाँ पे विचार विमर्श होता है, लोग पढ़ते हैं, सोचने समझने की कोशिश करते हैं, अपनी बात की अभिव्यक्ति करते हैं। हर जगह यह अटैक चल रहा है। तो साथियों, ये एक रियलिटी है और इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि हमें और ज्यादा एकजुट होके और ज्यादा अपनी आवाज उठानी है और ज्यादा हम लोग को ये असर्ट करना है और लोगों के बीच जाके इस बात को फैलाना है। इसी के साथ जैसे कि हमारे देश के चारों तरफ के जो देश हैं उनके उनमें जो एग्जाम्पल है, हालांकि मैं सुन रही थी कि अलग अलग कारण है वहां पे, और क्या हम उस स्थिति में है अभी हिंदुस्तान में कि हालांकि हमारी प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन क्या हमारे यहाँ इस तरह का कोई रेवोल्यूशन टाइप का, मतलब एक तरह का रेवोल्यूशन आप देखेंगे, बिल्कुल एक जो उबाल है उस तरह की उबाल कभी हम लोग को सड़कों पे देखने के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिहार में तो वोट चोरी को लेके बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, हालांकि गोदी मीडिया रिपोर्ट नहीं करती है। क्या उस तरह का आंदोलन पूरे देश में होगा, ये हम लोग को देखना है। हमें पूरी तरह से जुटना है, लगना है इस काम में कि जनता को अपने हक के लिए, कि कम से कम हमारा वोट तो हो, नहीं तो डेमोक्रेसी किस नाम की है। अगर वोट हमारा चोरी हो जा रहा है तो ये जो सारे इलेक्शन में जीत जीत के आ रहे हैं बार बार, ये इनकी क्या लेजिटिमेसी है, क्या हमारी डेमोक्रेसी है। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और आज जैसे मैं सुबह बाद में पढ़ रही थी, बहुत हम लोग को सतर्क रहना है। अमित शाह ने एक कोई कमेटी बनाई है इन्होंने, जिसके थ्रू कह रहे हैं कि 1947 से जितने भी प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हुए हैं उसकी जांच होनी है कि कौन इस प्रोटेस्ट के पीछे है। आप देखिए कितने कितनी दूर तक ये लोग जा रहे हैं और 24 घंटे ये सोचते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से हमारी डेमोक्रेसी है, जो एक जरा सी भी इंडिपेंडेंट आवाज हिंदुस्तान की जनता की है, उसको पूरी तरह से खत्म करें, पूरी तरह से फैसिज्म को यहाँ पे कायम कर लें। और हमने को सतर्क रहना है कि इसके जवाब में हमें रिस्पॉन्ड भी करना है और अपना आंदोलन भी चलाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।